वोडाफोन आइडिया में हमने पीछे के दिनों में अच्छी खासी तेज़ी दिखी है। वोडाफोन आइडिया के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो एक बहुत बड़े एजीआर ड्यूज से झेल रहा है। लगभग एजीआर ड्यूज प्लस इंटरेस्ट मिला के 90,000 करोड़ का बकाया है, पेंडिंग ड्यूज है जो वोडाफोन आइडिया हैज़ टू पे ऑफ टू गवर्नमेंट। अब इस ड्यूज को लेकर अब तक जो बात हो रही थी बार बार कि ड्यूटी में इसकी रिव्यू जा रही थी, पीएमओ से सिफारिश आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी और हियरिंग की डेट्स बदल रही थी। आज कल जो आया, परसों जो हमने देखा था कि हियरिंग में डेट बहुत बड़ा रिलीफ लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे अमाउंट को रीकैलकुलेट करा जाएगा। लेकिन जब फाइन प्रिंट देखा ना सुप्रीम कोर्ट की इस पूरी हियरिंग का, इस ऑर्डर का, तो उसमें एक्चुअली बहुत बड़ा एक टिपिकल सिनेरियो निकला। उसमें कैच ये था कि बहुत छोटे कंपोनेंट को रिकैलकुलेट किया जाएगा, उसमें 9,000 समथिंग करोड़ है, जबकि इनका लगभग 83,000 करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट, यानी सिर्फ 10% को रिकैलकुलेट किया जा रहा है, बाकी 90% को पर कोई बात ही नहीं है। तो शायद हो सकता है उसी तरह से उसी वे में कोई नया फ्रेमवर्क नहीं आएगा, उसी फ्रेमवर्क में वोडाफोन आइडिया को पे ऑफ करना होगा। तो बाजार को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि वहाँ का वहाँ ही ड्यूज खड़े हैं, कुछ रिस्पाइट नहीं हुआ, रिस्पाइट हुआ तो बहुत छोटे अमाउंट पर हुआ, इसीलिए इंडस टावर भी घटा। और अगर वोडाफोन आइडिया के एजीआर ड्यूज को लेकर कुछ हल नहीं निकला है तो आगे एयरटेल को लेकर क्या हल निकलेगा, इसलिए एयरटेल भी नीचे था। इसी वजह से वोडाफोन आइडिया की अच्छी सी पिटाई हुई, क्योंकि स्टॉक काफ़ी बढ़ भी गया था इस एंटिसिपेशन में कि शायद इनके एजीआर ड्यूज को लेकर कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। बाजार को उम्मीद इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि 49% हिस्सा तो अब सिर्फ सरकार के पास ही है वोडाफोन आइडिया को, तो बेल आउट तो करना ही होगा उन्हें। लेकिन अभी बेल आउट पूरी तरह हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फिलहाल इस प्रोसेस में तो आसान सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, इसलिए वोडाफोन आइडिया पे एक ज़बरदस्त स्लाइड दिखाई दिया आज।